2023 के बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इस तरीका को यदि आप अपना अप्लाई कर लेना, अपना लिए ना, तो समझिए कि आप इस साल टॉपर बन जाएंगे। देखो, सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम, जब आप एग्जाम में कॉपी लिखते हैं तो इतना मतलब लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपका इंप्रेस होकर फुल मार्क्स दे दे। तो यदि आपको फुल मार्क्स उठाने हैं तो ये एग्जाम में कॉपी लिखने के तरीके को आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे पहला काम आपको करना है कि क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से पढ़ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं यहीं पर। क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं बाबू कि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर मिलेगा, देख लो ये क्वेश्चन आ रहा, बनाना शुरू करते हैं। यहीं पर गलती। सबसे पहला काम होता है कि क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़े। और दूसरा काम कि जो प्रश्न आ रहा है क्वेश्चन पेपर में, जो कंफर्मली आप बना सकते हैं क्लियरली, उस पर टिक कर दे कि ये सारे प्रश्न आ सकते हैं। और तीसरा, उन्हीं प्रश्नों को बनाए जो आपको आ रहे हैं। जिन जिन प्रश्नों को आप टिक किए हैं, सबसे पहले उन प्रश्नों को क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, उसके बाद जो नहीं आ रहा है, उसके बाद टाइम बचेगा तो उस पर सॉल्व करना, अपना दिमाग लगाना है। और चौथी बात है, कॉपी का जो पहला पेज होता है जिस पर आपका रोल नंबर, रोल कोड, ये सब एड्रेस भरने होते हैं, उस पेज को साफ छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अगर सोचिए जो पेज होता है, पहला पेज यानी उसमें 2 पृष्ठ, एक इधर वाला पृष्ठ, एक इधर वाला पृष्ठ, तो इसको छोड़ना। सोचो अगर इधर आपको एड्रेस दिया, नाम, रोल नंबर को, रोल कोड भरना है, अगर आप इधर आंसर लिखिएगा तो फट उठ जाएगा, तो दिक्कतें हो जाएगा। इसलिए जब भी उससे हो, आप कॉपी का पहला जो पेज होता है उसको छोड़ देना चाहिए। पहला पेज यानी पृष्ठ 1 पृष्ठ 2 दोनों क्या करना, आपको छोड़ देना कॉपी का। ठीक है, उसका पांचवा काम, प्रश्नों का जवाब जो ना सटीक और अपने भाषा में देना। सटीक का मतलब एग्जामिनर बोलता है कि इन प्रश्नों का जवाब 30 शब्दों में दे, इन प्रश्नों का जवाब 150 शब्दों में दे। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर 30 शब्द में पूछा तो 50 शब्द 60 शब्दों में लिख देते हैं, जिसके कारण से नंबर कटना शुरू हो जाते हैं। तो पहला काम प्रश्नों का जवाब सटीक देना है, मतलब जितना कहा गया उतना ही देना है। और उसके बाद दूसरा इसी में काम करना है, आंसर अपने भाषा में लिखना है। अगर सोचिए आप किताबी भाषा लिखते हैं, मान लो किताब का कोई भाषा, मान लो कि आपसे क्वेश्चन कर दिया मोहनजोदड़ो के बारे में, राखाल दास बनर्जी के बारे में, या प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के बारे में, या आप मेजनी के बारे में पूछ दिया, हिटलर के बारे में पूछ दिया, तो किताबी भाषा आप याद करके गया, किताबी लिखिएगा तो अगर 5 नंबर का प्रश्न होगा तो आपको 3 नंबर मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर को शक हो जाता है कि ये लड़का किताबी भाषा लिखा है, इसका मतलब कि या तो छापा होगा नहीं तो चोरी किया होगा। बस 2 ही कंडीशन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यदि अपने भाषा में लिखिएगा तो एग्जामिनर बोलता है कि नहीं, ये लड़का अपने से लिखा है। इसलिए एग्जाम में पूरा नंबर उठाना तो अपने भाषा में लिखे। ठीक है। और छठी बात है, जिन भी प्रश्नों का आप जवाब लिखिए और उसको सुंदर राइटिंग के साथ लिखिए, क्योंकि सुंदरता ही आपकी राइटिंग को सबसे अच्छा बनाती है। एग्जामिनर आपकी सुंदरता को देखता है। लिखावट सुंदर है, अगर 80 नंबर भी लिखे होंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर देगा, लेकिन राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। और सातवीं बात है, प्रश्न उत्तर जब भी लिखते हैं गैपिंग कर। मान लो एक प्रश्न लिख लिए, एक प्रश्न का आंसर दे दिए, ठीक है ना, एक प्रश्न क्लियर हो गया। अब दूसरा का प्रश्न, मान लो कि एक प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है, इसका आंसर लिख दिए, यहाँ तक आंसर आ गया। अब दूसरा का प्रश्न लिखने के लिए आपको कुछ गैपिंग छोड़ना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यानी प्रश्न उत्तर जब भी लिखिए, एक दूसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा जब भी प्रश्न उत्तर लिखे तो उनके बीच कुछ गैपिंग छोड़े और सुंदर राइटिंग के साथ लिखे। जब भी हो तो पेन आप ब्लैक या ब्लू यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है तो क्वेश्चन नंबर ब्लैक से लिखिए, आंसर ब्लू से लिखिए, चाहे क्वेश्चन नंबर ब्लू से लिखिए और आंसर ब्लैक से लिखिए, लेकिन रेड पेन आपको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इतनी बातें समझ में। और 8वीं बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझिए। 8वीं बात है, ज्यादा काट कूट नहीं करना है। यानी जब भी आंसर लिखे तो कई बार लड़के से क्या होता है, कोई प्रश्न गलती करता है, साफ लेकर भूख भोंक देता है, एकदम गलती नहीं। अगर कोई प्रश्न गलती होगा तो वहां पर ऐसे क्रॉस लगे या नीचे लिख देना है गलत। ये 8 काम करना है। जो विद्यार्थी एग्जाम में कॉपी लिखते समय इन 8 कामों को कर लिया, वो इस साल के टॉपर यानी इस साल का वो विजेता बनेगा, वो अपने राज्य का टॉपर बन जाएगा। अब इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास पहुंचे जो इस साल टॉपर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कि मैं अच्छा रिजल्ट लाऊं, तो उन सभी को इस कॉपी को लिखने का तरीका जानना होगा। और इस वीडियो को, मेरी आवाज को आप ही लोग पहुंचा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। जय हिंद।